यह नदी सामान्य नदी नहीं थी। गांव के लोग उसे काल नदी कहते थे। हर बरसात में यह नदी अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाती थी, बल्कि ऐसा लगता था मानो मौत की लहरें गांव की ओर बढ़ रही हो। कई साल पहले एक ऐसी ही बाढ़ आई थी जिसने आधे गांव को बहा लिया था। उस दिन से गांव वालों के दिलों में इस नदी के लिए केवल डर और नफरत रह गई थी। कहते हैं उस बाढ़ में जितने लोग डूबे थे उनकी लाशें कभी वापस नहीं मिली, और लोगों का विश्वास था कि उन अधमरी आत्माओं ने नदी को अपनी शरण बना लिया है। बरसात आते ही जब नदी का पानी चढ़ता तो गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते। बच्चे रोते, औरतें भगवान से दुआ करती, और मर्द नदी के किनारे जाने से भी डरते। नदी किनारे एक बूढ़ा मछुआरा अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। फिरगी मछुआरा अपनी बेटी को साथ लेकर नाव पर बैठा और नदी में उतर गया। उसकी बेटी ने डरते हुए कहा, बाबा आज मत चलो, देखो बादल कितने डरावने लग रहे हैं। लेकिन मछुआरा हंसकर बोला, डरने से पेट नहीं भरता, मछली पकड़नी ही पड़ेगी। नाव धीरे धीरे नदी के बीचों बीच जा पहुंची। तभी अचानक पानी में लहरें उठने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी चीज नीचे से हिल रही हो। और तभी पानी फटकर बीच से काला साया बाहर निकला। नाव के सामने खड़ा वो इंसान कोई अनजान नहीं था। मछुआरे की आंखें फटी रह गईं। ये तो मेरा बेटा है जो सालों पहले इसी नदी में डूब गया था। लेकिन वो इंसान वैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पीला और आंखें बिल्कुल लाल थी। उसके हाथ पर एक लाल धागा बंधा था जिससे खून रिस रहा था, और उसके पीछे से धीरे धीरे और भी कई साए पानी से निकलने लगे। वे सब अधमरी आत्माएं थीं जो बाढ़ में डूबकर मरी थीं। अब वे सब उस बूढ़े और उसकी बेटी की ओर बढ़ रही थीं। नदी की लहरों पर तैरते हुए दर्जनों भूत, उनके चेहरे विकृत, आंखें खाली और शरीर पानी से भीगे हुए। बूढ़े ने कांपते हाथों से अपनी नाव की पतवार पकड़ ली और जोर जोर से चप्पू चलाने लगा। उसकी बेटी चिल्ला रही थी, बाबा जल्दी करो, वो पास आ रहे हैं। लेकिन भूतों की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में नाव को घेर लिया। उनकी आवाजें पानी की गड़गड़ाहट में मिलकर गूंज रही थीं, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। बूढ़ा हिम्मत जुटाकर नाव को किनारे की ओर मोड़ने लगा। किसी तरह जान पर खेलकर वो अपनी बेटी के साथ नदी पार कर गया। किनारे पहुंचते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका बेटा, जो अब भूत बन चुका था, नदी के बीच खड़ा था और इतनी भयानक हंसी हंस रहा था कि सुनकर रूह कांप जाए। गांव पहुंचते ही बूढ़े ने सारी घटना सुनाई। गांव वाले कांप उठे। अब सबको यकीन हो गया कि नदी में आत्माओं का बसेरा हो चुका है और अब कोई उस नदी में नहीं जाएगा। उस रात गांव में कोई नहीं सो पाया। आसमान से लगातार बारिश हो रही थी। बिजली की चमक गांव के पुराने पेड़ों और टूटी झोपड़ियों पर पड़ रही थी, जिससे पूरा गांव भूतिया लग रहा था। लोगों को लगने लगा कि अब सूरज कभी नहीं निकलेगा और ये नदी धीरे धीरे पूरे गांव को निगल जाएगी। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उसी रात बूढ़े मछुआरे के बेटे के कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। थप थप थप। उस रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। बरसात लगातार हो रही थी। हवा की सीटी गांव की झोपड़ियों को हिला रही थी। बिजली चमकती और पल भर के लिए पूरा आसमान सफेद हो जाता। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, लेकिन बूढ़े मछुआरे का बेटा, जो उस रात अपने पिता के साथ नदी में गया था, जाग रहा था। उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों में अब भी नदी का वो भयानक मंजर घूम रहा था। भूतों की भीड़, लाल धागे से बंधा हाथ और वह डरावनी हंसी। दरवाजे पर दस्तक। रात के लगभग 12 बजे थे। कमरे में बस एक टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। हवा खिड़की के पल्ले हिला रही थी। अचानक थक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लड़का सन्न रह गया। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। दरवाजे के ठीक सामने वही परछाई खड़ी थी, वही जो नदी में मिली थी, वही लाल धागे वाला, वही भयानक चेहरा। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो वह किसी का गला दबाने ही वाला हो। मुझे खोलो, मैं तुम्हारा भाई हूं, वह धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। लड़का कांप उठा।
नो नो नो, तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम कोई और हो। भूत ने धीरे धीरे दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ठक ठक ठक। आवाज हर बार पहले से ज्यादा तेज और भयानक होती जा रही थी। डर के मारे लड़के ने दरवाजा खोला ही नहीं, बल्कि खिड़की से कूदकर बाहर भाग निकला। वह कीचड़ से भरी गलियों में दौड़ने लगा। पीछे से उसे वही हंसी सुनाई दे रही थी। हा हा, तुम बच नहीं सकते। लड़का हाफते हाफते किसी तरह मंदिर तक पहुंचा और घंटा बजा दिया। घंटी की आवाज गूंजते ही अचानक सब शांत हो गया। पीछा करने वाली हंसी भी एकदम थम गई। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि एक और आदमी की मौत हो चुकी है। वह आदमी अपने सामान के साथ नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नाव किनारे तक नहीं पहुंच पाई। उसके पास से कुछ अजीब किताबें मिली। जब बूढ़ा मछुआरा और गांव वाले उन किताबों को देखने बैठे, तो उनमें काले अक्षरों में कुछ मंत्र लिखे थे। पन्नों पर खून जैसे लाल धब्बे लगे हुए थे। बूढ़े ने कांपते हुए किताब उठाई और बुदबुदाया, ये मेरे बेटे की ही किताब है। सालों पहले जब वो नदी में डूबा था, तब वो इन्हीं मंत्रों का अध्ययन कर रहा था। यही उसकी मौत की वजह बनी। गांव वाले चौंक गए। मतलब ये श्राप उसी की वजह से है। बूढ़ा सिर झुकाकर रोने लगा। हाँ, ये मेरी गलती थी। मैं उसे रोक नहीं पाया। अब उसका अधूरा कर्म हम सब पर भारी पड़ रहा है। आज घटना के बाद गांव वालों ने तय किया कि कोई भी नदी के पास नहीं जाएगा। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था और नदी हर दिन और डरावनी लग रही थी। लोगों को लगने लगा कि यह नदी अब गांव को निगल जाएगी। बच्चे बुखार से तड़प रहे थे। पशु भूख से मर रहे थे। सब लोग एक ही सवाल कर रहे थे, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबको अब यकीन हो गया था कि यह नदी अब सिर्फ पानी की नहीं रही, यह आत्माओं का घर बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा राज अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि उस रहस्यमयी किताब में लिखा था, जब तक रक्त का बलिदान न हो, नदी की आत्माएं चैन नहीं पाएंगी। गांव में सन्नाटा था। हर चेहरे पर डर की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अब सबको यकीन हो चुका था कि यह नदी सिर्फ बाढ़ नहीं लाती, बल्कि मौत और आत्माओं का बसेरा भी साथ लाती है। बूढ़े का पछतावा। बूढ़ा मछुआरा अपने घर के कोने में बैठा था। उसके हाथ में वही रहस्यमयी किताब थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। काश उस दिन मैंने अपने बेटे को रोका होता, तो आज ये सब न होता। उसने किताब के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर मंत्र लिखे थे, काले अजीब अक्षरों में। कुछ मंत्र अधूरे थे और कई जगह पर लाल धागे और खून के निशान बने हुए थे। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब तक रक्त का बलिदान न हो, नदी की आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। बूढ़ा कांप उठा। क्या मुझे अपना बलिदान देना होगा? आए, डरावनी रात की शुरुआत। उस रात बारिश और भी तेज हो गई। बिजली आसमान को फाड़ रही थी। गांव वाले अपने घरों में दुबके थे। अचानक नदी से एक भयानक चीख गूंजी। हा हा हा, हम अभी चैन से नहीं है। गांव के बच्चे चीखकर मां की गोद में छिप गए। औरतें कांपते हुए मंत्र जपने लगीं। मछुआरे का बेटा खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसे साफ दिखाई दिया, नदी से दर्जनों परछाइयां निकल रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर सड़ा गला और हाथों में वही लाल धागा बंधा हुआ था। सबसे आगे वही भूत खड़ा था, उसका भाई, जो अब इंसान नहीं रहा था। लड़का दरवाजा बंद कर सोने की कोशिश कर रहा था। तभी थक थक थक, दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। इस बार आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें कांपने लगीं। दरवाजा अचानक खुला और हवा के साथ कमरे में कीचड़ भरे पैरों के निशान उभर आए। लड़का चीख पड़ा और बाहर भागा। पीछे पीछे वह भूत। उसकी हंसी गूंज रही थी। तुम नहीं बच सकते, तुम्हारा खून ही हमें मुक्ति देगा। गांव के बुजुर्गों ने जब किताब पढ़ी तो सब हैरान रह गए। उसमें साफ लिखा था, जिसने इन मंत्रों को छेड़ा, उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी, और उसकी वजह से जिनकी मौत होगी, उनकी आत्माएं भी बंध जाएंगी। बूढ़े ने सिर पकड़ लिया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरे बेटे ने ये मंत्र पढ़े और मर गया, और अब पूरा गांव श्रापित है। उसने गांव वालों से कहा,
इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक रास्ता है, मुझे अपना बलिदान देना होगा। आह, बलिदान। बूढ़ा नदी किनारे पहुंचा। बारिश उसके शरीर को भिगो रही थी। उसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। नदी से आत्माएं चीखने लगीं। वह भूत जो उसका बेटा था धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुम्हें बहुत देर हो गई बाबा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिल सकती है तो आ जाओ, मैं तैयार हूं। इतना कहते ही उसने किताब में लिखे आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और खुद को नदी की लहरों में फेंक दिया। अंत में बस वही भूत बचा, बूढ़े का बेटा। उसने पिता की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं चैन से सो सकूंगा। इतना कहकर वह धुंध में बदलकर गायब हो गया। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि अगली स्टोरी किस तरह की देखना चाहते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।